हमारे यहाँ पुण्य प्राप्ति के लिए उपवास यानी फास्टिंग करने की प्रथा है। ईश्वरी उपासना में उपवास यानी फास्टिंग रखने की प्रथा सश्रद्ध मंडली इसे आजमाती है। लेकिन बाबा ना खुद भूखे रहते थे, ना ही किसी अपने भक्तों को भूखे रहने की सलाह देते थे, क्योंकि उपवास करने वाले का ध्यान सदा ही उसके मन में भोजन तथा अन्न का विचार से भरा रहता है। इसलिए ज़्यादा खाना सेहत के लिए अहितकारी है। वैसे ही पूरे दिन भूखे रहना सेहत को नुकसानदायक साबित होता है। वैसे भी हमारे दैनंदिन कामकाज के लिए पर्याप्त मात्रा में हमें प्रोटीन, ए जीवनसत्व तथा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर हफ्ते में 3-4 दिन भूखे रहने से शरीर अपने दैनिक कार्य को सुचारू रूप से शुरू रखने के लिए हड्डियों में जो कैल्शियम जमा होता है उसका इस्तेमाल कर देता है। जिस तरह हम बैंक से अतिरिक्त जमा पूंजी निकालने से दिवालिया हो जाते हैं, उसी तरह हड्डियों का कैल्शियम खत्म होने की वजह से वह कमज़ोर हो जाती है और चोट लगने पर टूट जाती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़्यादा देर तक भूखे रहना नुकसानदायक साबित होता है। ज़्यादा खाने से शरीर में सुस्ती आ जाती है, तो बिल्कुल न खाने से मन चिड़चिड़ा हो जाता है। वह पोथी पठन तथा जप जाप्य में एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए बाबा अपने भक्तों से यह कहते थे कि अगर तुम्हें ईश्वर को पाना है तो पहले भाकर टुकड़ा खाना है। ना हो मन की तृप्ति तो कैसी होगी ईश्वर की प्राप्ति, यही उनका कहना था। बाबा अक्सर भक्तों से कहते थे, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, यही तो है ईश्वर भक्ति की कहानी। आजकल के लड़कों में सलमान खान की तरह 6 पैक बॉडी बिल्डर बनने का जुनून सवार रहता है। इस जल्दबाजी में वो जिम में जाकर ज़्यादा वर्कआउट करते हैं और महंगे प्रोटीन पाउडर तथा हार्मोन्स जेनेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका उनके सेहत पर बुरा असर पड़ जाता है। वास्तव में कोई 6 महीने में बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता, उसके लिए कई सालों तक प्रयास करना पड़ता है। और वैसे भी हर एक की बॉडी फिटनेस अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की चयापचय शक्ति अलग अलग होती है। उसी प्रकार का भोजन, व्यायाम की जरूरत उसे होती है। फिल्म स्टार अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए दिन में 2-3 घंटे का एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनके पर्सनल ट्रेनर्स रहते हैं। वो अपने डाइटिशियन से सलाह लेते रहते हैं। अक्सर उपचार मेडिकल टेक्नीशियन, वैद्यक डॉक्टर से वो उपचार लेते रहते हैं। इसके लिए काफ़ी समय तथा पैसा लग जाता है, उनका खर्च हो जाता है। उसी तरह लड़कियों में फिल्म एक्टर्स तथा मॉडल्स की तरह ज़ीरो फैट फिगर मेंटेन करने की चाहत होती है, लेकिन भूखे रहकर शरीर को नुकसान देने वाले डाइट का फॉलो करने से वह प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उससे शरीर स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ जाता है। मॉडल की दुबली पतली काया, चमकती स्किन तथा घने लंबे बाल के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी आगे चलकर बुढ़ापे में वो भोपले की तरह फूक जाकर कुरूप बेढंग बन जाती है। ये कोई नहीं देखता। सुंदर काया का बेरूप होने की वजह भूखे प्यासे रहकर किए गए एक्सरसाइज तथा लिए गए मेडिसिन यही होती है, जिससे शरीर में काफ़ी बदलाव आ जाने लगते हैं। अनेक पेशियां नष्ट हो जाती है। ज़ीरो फैट फिगर वाले लड़कियों में पीरियड्स का आना अनियमित हो जाता है या फिर वो बंद हो जाता है। आगे चलकर कब्ज़ तथा अन्य बीमारियों के वो शिकार बन जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लड़कियों को दुबली पतली सुंदर काया की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर योग्य आहार, निद्रा, व्यायाम तथा योग मेडिटेशन के अवलंब से वो प्राप्त हो सकती है। ओम साई राम।